नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। उसकी सीरीज चालू है जिसमें यह लेक्चर पार्ट 7 होगा। हमने पार्ट 6 तक के अपलोड कर दिए, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यह उसके आगे का डिस्कस किया जा रहा है, पार्ट के रूप में डिस्कस किया जा रहा है और कम से कम 511 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते, देरी न करते हुए। और आपको हमारी ये सीरीज़ अगर पसंद आती है तो हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, निश्चित ही आपको मदद मिलेगी। यह लेक्चर मेरे द्वारा दिया जा रहा है। माय नेम इज़ विक्रम खंडेलकर। तो आइए शुरू करते हैं, देरी न करते हुए। देखिए 220 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, घड़लाला पर्व कहाँ मनाया जाता है? कहा गया क्वेश्चन, घड़लाला पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो देखिए ये निमाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है। निमाड़ क्षेत्र और मालवा क्षेत्र दोनों में मनाया जाता है। तो जैसा ऑप्शन आएगा उस हिसाब से बनाना है। तो इसमें दोनों ऑप्शन दे दिया है, मालवा में भी मनाया जाता है और निमाड़ में भी मनाया जाता है। लड़कियां सामूहिक रूप से घड़ा सिर पर रखकर गीत गाती है, यानी गीत नाच करती है। तो समझ में आ गया होगा, घड़े को सर पे रखा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है घड़ला पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो मालवा या निमाड़। ये बुंदेलखंड का एक और पर्व है इसी टाइप का, जिसका नाम है सुआरा है, सुआरा। तो ये सुहारा भी इंपॉर्टेंट है, सुआरा पर्व कहाँ का? बुंदेलखंड का। और घड़ला मालवा या निमाड़? तो मालवा, स्पेशल मालवा का आंसर लगाना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस स्थान को मगध की दूसरी राजधानी बनाया गया था? तो मगध की दूसरी राजधानी उज्जैनी थी, याद रखना है। मगध की जो प्राचीन राजधानी थी, मगध की प्राचीन राजधानी जो थी राजगृह थी, याद रखना। मगध की पहली या प्राचीन राजधानी। फिर कालांतर में बाद में मगध की दूसरी राजधानी बनी थी पाटलिपुत्र जो वर्तमान पटना है, तो पाटलिपुत्र। और दूसरी राजधानी पूछेगा, देखो सबसे पहले राजगृह थी, फिर बदल के क्या कर दी गई थी? पाटलिपुत्र। और दूसरी राजधानी कभी पूछा तो मध्य प्रदेश में उज्जैनी थी। तो याद रखना इसका आंसर उज्जैनी होगा। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर महिला पार्क बनाया जा रहा है? तो ये भोपाल में बनाएगा महिला पार्क, भोपाल आंसर है इसका। निमाड़ का खजुराहो, निमाड़ क्षेत्र में खजुराहो है, तो निमाड़ का खजुराहो कहे जाने वाला ऊन कहाँ आता है? तो ये खरगोन जिले में आता है। तो याद रखना डायरेक्ट आएगा, ऊन कहाँ है? खरगोन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? मैंने बताया था 3 चीज़ शामिल है, लेकिन भेड़ाघाट शामिल नहीं है। सबसे पहले शामिल किया गया था मध्य प्रदेश के खजुराहो के मंदिर को, उसके बाद शामिल किया गया था सांची स्तूप को, फिर भीमबेटका की गुफाएं को। तो ये मैंने आपको बता दिया हूँ। अगला क्वेश्चन, देश का प्रथम साइबर ट्रेजरी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थापित की गई है साइबर ट्रेजरी, याद रखना मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की पहली पारिवारिक महिला लोक अदालत कहाँ लगाई गई थी? तो ये मंदसौर में लगाई गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मंदसौर में पारिवारिक महिला लोक अदालत, इंपॉर्टेंट है। लोक अदालत होती है, जिलों में एक लोक अदालत होती है, विवादों को निपटाने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था है लोक अदालत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लक्ष्मी वाहिनी किसका नाम है? तो बैंक की योजना है, बैंक का नाम है लक्ष्मी वाहिनी बैंक। ये खरगोन में है, खरगोन जिले में है लक्ष्मी वाहिनी बैंक। और ये लक्ष्मी वाहिनी बैंक देश का पहला मोबाइल बैंक कहलाता है, मोबाइल बैंक है। क्वेश्चन आ सकता है, नाम है उसका मोबाइल बैंक। देश का पहला मोबाइल बैंक है लक्ष्मी वाहिनी बैंक, खरगोन जिले में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामायण कला संग्रहालय किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है? तो रामायण कला संग्रहालय ओरछा में है, ओरछा निवाड़ी ओरछा में है। 2005 में स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद द्वारा। बी ऑप्शन सही होगा इसका, मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद द्वारा। मध्य प्रदेश में झाड़ू अभियान के प्रणेता रहे हैं विट्ठल भाई पटेल रहे हैं। मध्य प्रदेश में विट्ठल भाई पटेल रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई हैं ये, छोटे भाई। झाड़ू अभियान के प्रणेता मध्य प्रदेश में विट्ठल भाई पटेल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का पहला भूमिगत उपग्रह केंद्र ये गुना में लगाया गया है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भूमिगत उपग्रह केंद्र गुना, और भोपाल में भी एक है जो अन्वेषण केंद्र है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। देश का पहला पुरातात्विक पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? पहला था ये पुरातात्विक पार्क, ये संग्रामपुर में स्थापित किया गया था। संग्रामपुर है दमोह में, दमोह में है संग्रामपुर। संग्रामपुर याद होगा आपको, ये संग्रामपुर वही संग्रामपुर है। संग्रामपुर में रानी दुर्गावती और अकबर के सेनापति आसफ खां के बीच में युद्ध हुआ था। रानी दुर्गावती और अकबर के सेनापति आसफ खां के बीच युद्ध हुआ था सारंगपुर दमोह में, तो याद रखना ये पुरातात्विक पार्क संग्रामपुर। कश्मीर मालवा के नाम से जाना जाता है। कश्मीर मालवा का कश्मीर कहा जाता है नरसिंहगढ़ को। नरसिंहगढ़, ये है नरसिंहगढ़, राजगढ़ में आता है। राजगढ़ जिले में है नरसिंहगढ़। बी आंसर सही है इसका, बी। वर्ष 2009 में मध्य प्रदेश के किस जिले में भीमबेटका जैसी गुफाएं मिली है? तो ये भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है? भीमबेटका की गुफाएं अब्दुल्लागंज रायसेन में है, तो रायसेन में आएगा आंसर इसका, रायसेन। अगला क्वेश्चन, हेलियोडोरस मध्य प्रदेश के किस वंश के राजा के दरबार में उपस्थित हुए थे? तो ये हेलियोडोरस इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेलियोडोरस शुंग वंश के राजा बाघभद्र के दरबार में राजदूत बनकर आया था। शुंग वंश के राजा बाघभद्र के दरबार में राजदूत बन के आया था हेलियोडोरस, और हेलियोडोरस ने विदिशा के बेसनगर में गरुड़ ध्वज स्तंभ का निर्माण करवाया था। जो ही बता रहा हूँ इसको ध्यान से सुने, बस हो गया, सब बता दिया। तो हेलियोडोरस समझ में आ गया होगा, शुंग वंश के राजा बाघभद्र के दरबार में आया था, और ये हेलियोडोरस ने एक स्तंभ का निर्माण करवाया था विदिशा में, जिसका नाम है गरुड़ ध्वज स्तंभ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस पर्यटन स्थल पर सिद्धनाथ घाट, भैरव घाट व नगर घाट स्थित है? तो ये बरमान घाट में स्थित है। बरमान घाट आता है नरसिंहपुर में, नरसिंहपुर जिले में है बरमान घाट, नर्मदा नदी का घाट है एक। बरमान का मेला सुने होंगे आपने, बरमान का मेला वहीं लगता है नरसिंहपुर में ही। परमार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो परमार वंश का अंतिम शासक था महलक देव था अंतिम शासक। और कभी पूछा परमार वंश की स्थापना किसने की थी? तो उपेंद्र या कृष्णराज ने की थी, उपेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में मध्य प्रदेश का पहला सामुदायिक रेडियो सेंटर की शुरुआत की गई थी? तो डिंडोरी में की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिंडोरी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों को गोद लेने की योजना चलाई जा रही है? तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में चलाई जा रही है, जो भोपाल में है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में है, याद रखना है ये। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो क्रिकेट की बात जब भी आएगी तो इंदौर टिक लगाना है, इंदौर में है। नरेंद्र हिरवानी ने किस टीम के विरुद्ध टेस्ट मैच में 16 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था? तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ, वेस्ट इंडीज के खिलाफ। बी आंसर आएगा, वेस्ट इंडीज के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐशबाग स्टेडियम किस शहर में स्थित है? मैंने बताया था भोपाल में 2 स्टेडियम इंपॉर्टेंट है, ऐशबाग और तात्या टोपे। भोपाल में आएगा ये, भोपाल में। इंडोर स्टेडियम है इंदौर में, ग्वालियर में है रूप सिंह स्टेडियम, जबलपुर में है अशोक पटेल स्टेडियम। रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया था? तो गोंडवाना वंश की शासिका थी, गोंडवाना वंश की थी, तो गोंडवाना, ये गोंडवाना लगाना है। देश की पहली इकोलॉजिक आयुर्वेदिक सिटी के रूप में स्थापित किया जा रहा है, किसे किया जा रहा है? 243 का आंसर बताना है आपको, खजुराहो को किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, मध्य प्रदेश शासन द्वारा संगीत के क्षेत्र में दी जाने वाली फेलोशिप कौन सी है? तो संगीत के क्षेत्र में दी जाती है अलाउद्दीन खां फेलोशिप। अलाउद्दीन खां मशहूर सरोद वादक थे ये। अमृता शेरगिल जो है, अमृता शेरगिल रूपांकर ललित कला के क्षेत्र में दी जाती है। चक्रधर सिंह ये लोक कला शास्त्रीय संगीत रूपांकर कला के क्षेत्र में दी जाती है। और श्रीकांत वर्मा हिंदी कविता के क्षेत्र में, हिंदी कविता में अनुवाद के क्षेत्र में। तो याद रखना है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। भील जनजाति मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है? किस सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में पाई जाती है भील जनजाति सबसे ज़्यादा। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है 2011 की जनगणना के अनुसार। संत सिंगा जी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के निवासी थे? तो निमाड़ क्षेत्र के निवासी थे संत सिंगा जी।
संत सिंगा जी इंपॉर्टेंट है। संत सिंगा जी निमाड़ क्षेत्र के निवासी थे, निमाड़ क्षेत्र के निवासी रहे हैं। इन्हें इन्हें जो है पशु रक्षक देव के रूप में भी पूजा जाता है। इन्हें जो है पशु रक्षक देव के रूप में भी पूजा जाता है। संत सिंगा जी को निमाड़ क्षेत्र के निवासी थे। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकार थे ये गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी पत्रकारिता के क्षेत्र में जन्म हुआ था, ग्वालियर में। विष्णु चिंचालकर कौन थे? विष्णु चिंचालकर ये चित्रकार थे, प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं मध्य प्रदेश के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धूपगढ़ की चोटी कहाँ स्थित है? तो धूपगढ़ की चोटी जो है वो सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, महादेव पर्वत पर स्थित है। 1350 मीटर ऊंचाई है इसकी, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन, बिखरे मोती किसने लिखा है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखे हैं बिखरे मोती। सुभद्रा कुमार चौहान की कर्मस्थली थी जबलपुर। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित है? करेंसी प्रिंटिंग प्रेस यानी नोट छापने की मशीन, यानी नोट कहाँ छपती है मध्य प्रदेश में? तो देवास में। मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय भोपाल को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो एडवर्ड संग्रहालय के रूप में जाना जाता था। एडवर्ड संग्रहालय नाम था भोपाल में जो संग्रहालय है उसका। मध्य प्रदेश किस जिले में ग्रेफाइट मिलता है? तो ग्रेफाइट जिला बोलते हैं बैतूल को, डी आंसर होएगा। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। इसी कारण 1 नवंबर को मध्य प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं। और पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को, तो याद रखना ये सी आंसर। तो इस लेक्चर में इतने डिस्कस करते हैं, इसके आगे क्वेश्चन आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्ते।